अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी मैथ्स की बुक देखिए मैथमेटिक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कि हम लोग को पीए फर्स्ट के लिए कितने चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सभी लोग कंटेंट्स में चेक करेंगे मेरे साथ। लेसन नंबर 1 है लार्ज नंबर, देन लेसन नंबर 2 है 4 बेसिक ऑपरेशंस और लेसन नंबर 3 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये 3 चैप्टर्स आप लोग टिक कर लिए जो आप लोग को पीरियडिक असेसमेंट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग को उसमें पढ़ने होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, लार्ज नंबर। तो पेज नंबर 7 चेक करिए पे मेरे साथ। पेज नंबर 7 पर हमने लेसन नंबर 1 अपना स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर 1 में लार्ज नंबर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर चेक करते हैं लेसन 1 कहाँ कंप्लीट है हमारा, वहाँ तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 अपना कंप्लीट किया था पेज नंबर 20 पर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये मैंने एक्सरसाइजेज आपको कही थी कि आप लोग को खुद से करनी है। ठीक है, ये इसमें हमने पार्ट नंबर 1 में पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 20 तक वर्क किया था। एक्सरसाइजेस सभी कंप्लीट करी थी, बुक में वर्क किया था और कॉपी में भी वर्क किया था। ठीक है, पेज नंबर 20 और 21 पर ये हाफ पेज है, ये मैंने बताया था ये आपका होमवर्क था। ठीक है, जो हमें पीछे एक्सरसाइज में जो हम पढ़ चुके हैं उससे ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस थे, तो ये आप लोगों को रफ कॉपी में करने थे। ठीक, नेक्स्ट आइए पेज नंबर, यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 1 था। देन हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 देखिए, लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था। पार्ट नंबर 2 में पेज नंबर 23 पर चेक करिए। पेज नंबर 23 पर है हम लोग का लेसन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 मैंने बताया था यहाँ से हम लोग का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों को डेट शो करनी थी। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, 4 बेसिक ऑपरेशंस लेसन का नेम था। ठीक है, तो पेज नंबर 23 से लेकर पेज नंबर चेक करते हैं हम लोग कहाँ तक अपना पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया है। पेज नंबर 33 के देखिए यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसमें स्टार्ट किया था 32 पर, ये पार्ट थे 2 पार्ट्स यहाँ थे और ये यहाँ पर 6 पार्ट्स यहाँ थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या कंप्लीट हुआ था, लेसन नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमने बुक में और कॉपी में वर्क किया था। पेज नंबर 33 पर ये सभी क्वेश्चंस मैंने कहा था पीछे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये आपको अपनी रफ कॉपी पर होमवर्क में दिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 स्टार्ट किया था अपना लेसन नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में लेसन 3 स्टार्ट किया था। यहाँ देखिए पेज नंबर 36 फैक्टर एंड मल्टीपल्स लेसन नंबर 3 था। पार्ट नंबर 3 यहाँ शो करना था, डेट शो करनी थी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पार्ट नंबर 3 में हमने जो लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था उसमें हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी अपनी, वो थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए यहाँ चेक करिए, देखिए पेज नंबर आई पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 40 और 41 पर देखिए हमने ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी वो हमने पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट करी थी। ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमने कंप्लीट चैप्टर अपना कवर नहीं किया था, सिर्फ हमने पार्ट नंबर 3 में लेसन नंबर 3 की सिर्फ 1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, वो हमारा क्या होगा, पेज नंबर 43 पर देखिए हम 3.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 नहीं होगा, कौन सा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4 होगा। क्यों, क्योंकि हम पार्ट नंबर 3 में सिर्फ हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर सभी लोग डेट शो कर लीजिएगा अपनी, तो कोई भी गलती नहीं करेगा। पार्ट नंबर 4 में हम लेसन नंबर 4 नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज लेसन नंबर 3 हमने जो स्टार्ट किया था वो पार्ट नंबर 3 में ही किया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करी थी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया, वरना हम लोग चैप्टर पूरा एक पार्ट में ही कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें हमने क्या करा था, लेसन नंबर 3 को हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, वो थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आज जो पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 43 पर, वो हमारा होगा पार्ट नंबर 4। यहाँ सभी लोग डेट शो करिएगा अपनी बुक पे। ठीक है, बुक पे। ठीक है, एक्सरसाइज पार्ट नंबर 4 में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 3.2 जो है वो जितना भी आज हम लोग वर्क करेंगे वो हमारा पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 में सिर्फ अपनी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसमें कितने क्वेश्चंस गिवन हैं, 1 2 3। इसमें बहुत पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एल पार्ट तक हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में भी एल है, 3 क्वेश्चन में सिर्फ डी है। तो ये हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें किस में वर्क करना होगा, अपना कॉपी में। तो इसके लिए कॉपी ओपन करिए अपनी। देखिए यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अगर वहाँ पर स्पेस है तो आप लोग नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 पर क्या डालना है हमें,
पार्ट नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 हम पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग डेट शो कर लिएगा, अगर स्पेस नहीं है तो वो नेक्स्ट पेज से आप लोग करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। पेज नंबर किस पर है, हम पेज नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स यानी कि इनके फैक्टर्स बताने हैं आपको, किसके मेथड से, ट्री मेथड से। तो हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे 2 टाइप्स के मेथड होते हैं प्राइम फैक्टर बताने के, एक है ट्री मेथड और एक है शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 में ट्री मेथड से ये सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट डिवीजन मेथड से बताना है प्राइम फैक्टर्स। आंसर अगर हम दोनों को आंसर जो हमारे आएंगे वो हमारे सेम आएंगे। सपोज अगर 120 को हमें ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स बताने तो हमारा सेम आंसर आएगा, और अगर शॉर्ट डिवीजन मेथड से ही 120 को बताना है तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या तरीका है, मेथड अलग है। 2 मेथड हैं, कौन कौन से हैं 2 मेथड, फर्स्ट है हमारा ट्री मेथड, सेकंड है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ट्री मेथड से करते हैं कि ट्री मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने एक्सरसाइज यहाँ मेरी स्पेस थी तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 3.2 पार्ट नंबर 4 ज़रूर सबको डालना है, यहाँ डेट शो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स बताइए इन नंबर्स का, किसके इस्तेमाल करके, किसकी हेल्प से, ट्री मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्री मेथड करेंगे कि ट्री मेथड को कैसे करना है। तो फर्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग उतारी है, क्वेश्चन जो था इसका ए पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है, ए है हमारा 48। तो सबसे पहले हम 48 को सॉल्व करते हैं कि 48 को अगर हम ट्री मेथड से करेंगे तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, एक रफ पेपर लीजिए जिस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ए है हमारा, ये हमारा लेसन नंबर है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास ए है, इसमें देखिए 48, किससे हमें सॉल्व करना है इसको, ट्री मेथड से। ठीक है, 2 मेथड है, मैंने क्या क्या बताया, एक है ट्री मेथड और सेकंड है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो हमें सबसे पहले ट्री मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो ट्री मेथड से के लिए करने के लिए देखिए क्या हमें करना होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें नंबर 1 गिवन है उसको हमने लिखा 48, इस तरह से सर्किल करना है, और ट्री देखिए हम इसका किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये नंबर हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से, क्योंकि 1 नंबर जो ऐसा है वो सभी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से। 2 के टेबल में हमें चेक करना होगा क्या 48 आता है। तो इसके 2 के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में रूल बताए थे कि लास्ट वाले यानी 1 प्लेस पर क्या क्या नंबर होने चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। ये अगर 5 नंबर्स हैं तो वो इजीली 2 से डिवाइड हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और जिसके लास्ट में 0 और 5 नंबर थे वो हमारा डिवाइड हो रहा था 5 से, और जिसके लास्ट में सिर्फ 0 था वो हमारा डिवाइड हो रहा था 10 से। ये तीनों हमें याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि 2 के फैक्टर डिविजिबल और 5 के डिविजिबल और 10 की। ठीक है, ये 3 है, तो इसमें हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से। तो यहाँ पर चेक करिए 1 प्लेस पर इन नंबर्स में से है, तो यानी कि ये 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जिसकी हम टेबल पढ़ रहे हैं वो हमें यहाँ लिखना है, और 2 की हम कितने टाइम्स टेबल पढ़ें जो 48 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 से इसको नंबर को डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। 2 की टेबल पढ़िए, यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर भी हम कितने नंबर्स लेंगे, 1 नंबर ही लेंगे। 2 की टेबल पढ़िए जो 4 आ जाए, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 4 - 4 यहाँ पर हमारा बच्चा 0, ये हमारा है 8, 2 4 8, 8 - 8 0। ठीक है, क्या आंसर आ गया यहाँ पर, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा हमारा डिवाइड करने पर वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 2 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 48। ठीक है, अब इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमारा क्या आ गया है 24। अब इस तरह से 24 के नीचे ट्री बनाना है। मैं 24 को भी हम चेक करेंगे 2 से ही, क्या ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। तो हमने इसकी 1 प्लेस पर चेक करा, 1 प्लेस पर क्या था 4 था। ठीक है, इनमें से हमारा 4 आ रहा, तो ये हमारा 4 2 से हो सकता है। इसको चेक करते हैं हम कितने टाइम्स में आएगा ये, तो 2 से हमें डिवाइड करना होगा 24 को। 2 1 ज़ा 2, माइनस करिए, यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर है 4, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0। क्या क्वेश्चन आया हमारा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, यानी कि 2 12 ज़ा 24। ठीक है, अब हम 12 पर आते हैं। ये 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, 12 का हमें ट्री बनाया। 12 को चेक करिए क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है हमारा, तो इसकी 1 प्लेस पर 2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ नंबर्स में आ रहा है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल पढ़िए जो हमारा 12 आ जाए, तो 2 6 ज़ा 12। ठीक है, जिसकी हम टेबल पढ़ रहे हैं वो हमें लेफ्ट साइड में लिखना है, और जितने टाइम्स लिखना है हमें, जितने टाइम्स में आ रहा है वो हमें
राइट साइड में लिखना है, ठीक है। तो 2 6 ज़ा 12, देखिए 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24 और 2 6 ज़ा 12। अब हमें 6 को लेकर चलना है। 6 क्या 2 की टेबल में 6 आता है, तो 2 आता है। किसकी टेबल पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग में? 2 की। और कितने टाइम्स में आ रहा है? 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ये इस तरह से जाना है हमारा, ये यहाँ फिर ये यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें 3 चेक करना है। 3 किसकी टेबल में आता है? तो हमें देखिए यहाँ पर हमने देखिए सेम एज इट इज़ ही यहाँ पर करा है, हमें 1 नहीं लाना है। ए पार्ट चेक करते हैं। देखिए 48 था, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब हमारा 3 जो ऐसा नंबर है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर आने पर हमें रुक जाना है, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं करेंगे कि 3 1 ज़ा 3, ये चीज़ हमें ये स्टेप नहीं लाना है। जब हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा तो वहाँ पर हमें उसका एंड कर देना है, ठीक है। अब हमें इसमें फैक्टर्स हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए इसके फैक्टर हो गया 2, ये सेम है हमारा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारा सेम है 2, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारा 2 है, ठीक है। नेक्स्ट और न्यू क्या आया है? 3। तो इसमें फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वो ये वाले होते हैं, लास्ट वाला इधर राइट हैंड का नंबर और लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे सभी सेम थे 2, और हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें? 3, यानी कि इसमें कितने फैक्टर्स आ गए? 2 और 3। फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो 48 नंबर है ये इनकी टेबल में आ रहा है, ठीक है। मैंने फैक्टर बताया था। और मल्टीपल में हमने क्या, ये कॉमन फैक्टर है। फैक्टर तो वैसे बहुत है, ये 12 की टेबल में भी आएगा, 24 की टेबल में भी आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 और 3। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखिए 120 देखते हैं। तो देखिए मैंने सेम इस पार्ट को सेम एज इट इज़ किया है। 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, जैसे कि मैंने अभी इसमें समझाया रफ पेपर पर आपको। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। देखिए ये वाले जो हमारे फैक्टर्स होंगे, ये जो हमारे आंसर होंगे, ये हमारे सभी क्या होंगे? फैक्टर होंगे। क्योंकि ये सेम थे तो मैंने बस एक बार 2 लिखा है। अगर 3 सेम होगा तो 3 भी हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। ये 2 4 टाइम्स था, मैंने सिर्फ एक बार लिखा है। और यहाँ पर हमारा क्या था? 3। ये नंबर्स हमें नहीं लेने हैं, सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 3, यानी कि कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए? 2 और 3, यानी 2 फैक्टर्स आ गए इसके। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। बी में एक बार समझा रही हूँ। बी है हमारा 120। 120 को हम देखिए कैसे करेंगे। 120 का ट्री बनाना है। अब हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से। 2 की टेबल में चेक करिए क्या ये नंबर आएगा? क्यों? क्योंकि इसके लास्ट 1 प्लेस पर यानी लास्ट प्लेस पर क्या नंबर गिवन है? 0, ठीक है। और 2 से हमें डिवाइड करने के लिए ये नंबर हमारा हो सकता है सपोज 0 2 4 6 8, ठीक है। इसलिए ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड इजीली 2 से हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि 2 की टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ें जो हमारा 120 आ जाए। तो इतनी लंबी हमें टेबल नहीं आ जाए तो हम क्या करेंगे? 2 को बाहर रखेंगे और 120 को अंदर रखेंगे और क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए 1 नंबर है, यहाँ भी हमें 1 डिजिट ही लेना होगा। लेकिन हमने चेक किया 2 की टेबल में 1 हमारा नंबर नहीं आता है, इसलिए हम पूरा 12 लेंगे, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में अगर हम 2 नंबर लेना चाहते हैं तो हम इजीली ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच में हमें कहीं 2 नंबर एक साथ लेने हैं तो हमें ऊपर 0 लगाना होगा, ठीक है। अब 2 की टेबल पड़ी है जो हमारा 12 आ जाए तो 2 6 ज़ा कितना होता है? 12, माइनस करिए यहाँ पर 0, ये 0 हम यहाँ पर उतारेंगे। तो देखिए ये नंबर माइनस करने पर जो हमारा 0 बचा है तो ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ से 0 नोट किया है, इस 0 को हम यहाँ के साथ साथ यहाँ भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस करने पर कोई नंबर बचता तो हम ये 0 इसके साथ पढ़ते, ठीक है। लेकिन ये जो हम 0 यहाँ से उतार रहे हैं, इस 0 को हमें यहाँ पर भी लिखना होगा, यानी कि 2 60 ज़ा 120, ठीक है। जो हमारा डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। वही हमारा क्या होता है? आंसर। अब हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या करना है? 60 का ट्री बनाना है। इस तरह से आपको बनाना है 60। तो इस 1 प्लेस पर 0 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता, देखिए 5 से भी हो सकता है और 10 से भी हो सकता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग जो करनी है वो हमें स्मॉलेस्ट नंबर से करनी है, ठीक है, यानी कि छोटे नंबर से करनी है। तो सबसे छोटा हमारा क्या है? इसमें 2 है, ठीक है। 2 से चेक करिए अब 60 कितने टाइम्स आएगा। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। 1 डिजिट है, हम यहाँ भी 1 डिजिट लेंगे। 2 की टेबल पड़ी है जो 6 आ जाए, तो यहाँ हमने चेक किया 2 3 ज़ा 6, माइनस करने पर यहाँ 0, ये 0 हम यहाँ उतार रहे हैं, इसके साथ साथ ऊपर भी आएगा, ठीक है। यानी कि 2 30 ज़ा 60, ठीक। नेक्स्ट अब हम 30 पर आते हैं। 30 पर भी ये हो सकता है हमारा डिवाइड। 2 हमने पढ़ा, 2 1 ज़ा 2, माइनस करने पर 1, ये हमारा क्या बचा? 0, यानी कि 2 5 ज़ा 10, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर? 0, यानी क्वेश्चन क्या आ गया हमारा? 15, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 को चेक करिए। 15 हमारा 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके 1 प्लेस पर क्या है? 5, और मैंने क्या बताया था? जिसकी 1 प्लेस पर ये नंबर होंगे वही हमारे 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। इसलिए 15 हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 के आगे नंबर बढ़ते हैं। 2 से आगे क्या आता है? 3। अब हम 3 से यहाँ चेक करते हैं। 3 5 ज़ा
15। 3 की टेबल पढ़िए जो 15 आ जाए तो 3 5 ज़ा 15। अब 5 जो है हमारा वो ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, ठीक है। तो इसको हमें अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर अपनी टेबल से सिर्फ डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। वहाँ तक हमें क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आंसर, क्या क्या फैक्टर होगा, देखिए ये फैक्टर हमें इस तरह से लेने, मैंने बताया था आपको जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं हमें उसको लेने की ज़रूरत नहीं। तो कितने फैक्टर्स आ गए, एक इसमें आ गया 2, नेक्स्ट आ गया इसमें 3 और एंड करके हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। इसमें 3 फैक्टर्स आ गए हमारे, ये 2 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। हम इसको लिख भी सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, तो हम इस तरह से अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये फैक्टर लिखने होंगे। अदरवाइज़ अगर हमें इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है तो हमें ये सभी फैक्टर्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब मैं आपको कॉपी में जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से मैं आपको इसमें से बताती चल रही हूँ। चलिए सी पार्ट देखिए, सी है हमारा 200। देखिए तो मैंने जैसे बुक अभी पेपर में समझाया आपको वैसे ही है। देखिए हर पेज पर आप लोगों को पार्ट नंबर शो करना है। पार्ट नंबर 4 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ डेट शो करिए, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो हर पेज पे जितने पेजेस पर आप लोग पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं उतने पेजेस पर पार्ट नंबर 4 को शो करना है। कॉपी में हर पेज पर शो करना है और हर पेज पर डेट डालनी है, ठीक है। बुक में सिर्फ आपको जहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर ही शो करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए बी पार्ट देखिए मैंने कैसे किया था उस रफ पेपर में। 2 60 ज़ा 120, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30 और 3 5 ज़ा 15। अभी मैंने उसमें समझा दिया इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स इसलिए क्या क्या हो गए, एक हमारा हो गया 2, एक हो गया 3 एंड एक हमारा हो गया 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए सी पार्ट देखिए, सी इसमें देखिए क्वेश्चन में कितना है हमारा 250। अब हमें 250 को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमने 250 लिखा है। देखिए चलिए मैं इसको भी रफ पेपर पर ही बता देती हूँ। 250 का अब हमें क्या करना है, ट्री बनाना है इसी तरह से, ठीक है। ये हो गया 250 हमारा सी पार्ट है, तो 250 का ट्री बनाएंगे। सर्किल में लाते हैं इसको स्टार्टिंग 2 से, ठीक है। इसके वंस स्टार्टिंग हम 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 हमारा इसमें सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। हमें फंस प्लेस चेक करनी है, 0 है, ये हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर सब सपोज ये नहीं होता 25 होता तो हमारा 2 से डिवाइड ये नहीं होता, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट नंबर बढ़ते, 2 के बाद हमारा आता है 3, फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो देन 4 से भी नहीं होगा तो देन 5, 25 हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर हमारा 25 नहीं है, 250 है, तो 2 से इसको डिवाइड करिए। तो 2 से हमें इतनी लंबी टेबल नहीं याद है कि हम 250 को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखिए, जो हमें डिवाइड में लाना है उसको अंदर। 1 डिजिट है, यहाँ भी हमें अंदर भी 1 डिजिट ही, देखिए जितने डिजिट बाहर होते हैं हम उतने ही अंदर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, सपोज़ यहाँ पर हमारा 1 डिजिट था 2, यहाँ पर भी हमने 1 डिजिट लिया तो यहाँ 1 था, लेकिन 2 की टेबल में 1 हमारा डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर 2 डिजिट भी नहीं हो पाते तो हम 3 डिजिट लेते, लेकिन इसमें हमने चेक किया 1 डिजिट था, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमें लेना होगा वो हमें 1 डिजिट ही लेना होगा। अब 2 की टेबल पढ़िए, जो यहाँ पर 2 आ जाए तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करने पर 2 - 2 करिए, यहाँ पर क्या हो गया 0, ये हमने यहाँ से 5 नोट किया। डिवाइड करना सभी को आता होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस करने पर यहाँ बचा 1 और यहाँ पर हो गया 0। अब ये हो गया 2 5 ज़ा 10, माइनस करने पर 0। हमारा क्वेश्चन इसमें आया है 125, यही हमारा क्या होता है आंसर, ठीक है। इस केस में हमारा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब हमने डिवाइड में कहीं गलती करी है, ठीक है। यानी कि 200 की टेबल अगर हम 125 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 250, ठीक है। अब नेक्स्ट 125 को बनाते हैं, तो इसकी वंस प्लेस पर 5 है। मैंने क्या बताया था, 5 इसमें हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको अब हम चेक करते हैं, अभी हमारा क्या 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, तो सम कर लिए। 2 और 3 कितना होता है हमारा, 2 और 1 3 प्लस 5, 5 + 3 8, 3 की टेल में 8 आता है नहीं, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको 3 से पूरा डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट 3.1 में सभी रूल चेक करने के लिए यानी कि नंबर्स को मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम 3 के बाद 4 पर आते हैं। 4 के लिए क्या था लास्ट के 3 हो गया हमारा, 3 के बाद हम 4 पर आते हैं। 4 के लिए क्या था लास्ट के 2 नंबर का 2 नंबर हम चेक करते हैं, यानी कि 125 में लास्ट के 2 नंबर अगर हमारा 4 से डिवाइड हो गया तो वो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 की टेबल पढ़िए, जो हमारा 125 आ जाए तो हमने देखा 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा
24, ये लेकिन 4 7 ज़ा 20, लेकिन 25 हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम 5 से चेक करते हैं, तो 5 से क्या रूल था, वंस प्लेस पर 0 और 5 का आना, ठीक है, दोनों में से एक नंबर का आना। तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अब 5 की टेबल पड़ी है जो 125 आ जाए, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, माइनस करने पर 2, ये हमने यहाँ पर 5 लिया, 5 5 ज़ा 25, क्या बच्चा हमारा 0। इसमें हर केस में हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। क्या क्वेश्चन हो गया इसमें, 25, यानी कि 5 25 ज़ा 125, ठीक है। अब हमें 25 को लेना है, तो 25 के वंस प्लेस पर 5 है, तो ये भी 5 से हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25। तो अब ये जो 5 नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर है। अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो क्या फैक्टर हो गया, एक इसमें हो गया 2 और एक इसमें क्या हो गया 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 और 5। तो ये हमारा क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। इसी तरह से डी देखिए, मैं इसके 2-3 पार्ट और बता दे रही हूँ, बस बाकी की आपको खुद करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 4 पर देखिए। अच्छा इधर देखिए एक चीज़, सपोज़ अगर आपका एक पेज पर ये एक ट्री नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि आपने इतनी लाइन्स को इस पेज पर लिखा है और ये लाइन आप आगे से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है, सपोज़ यहाँ आपकी स्पेस नहीं, सिर्फ इतना आ रहा है, तो आपको ये पूरा पार्ट ही आगे करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। जैसे कि देखिए मैंने जी पार्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन हमारी लेफ्ट थी, लेकिन मैंने जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है वो मैंने अपना नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे कि सिर्फ मेरा इस पेज पर सिर्फ एक पार्ट आया है, मैंने इसलिए आई अपना नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि हमें पहले आप रफ पेपर पर इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि हमारा वो कितना लेंथी पार्ट आएगा, ठीक है। फिर आप उसको उसी हिसाब से, अगर हम इसको यहाँ स्टार्ट कर देते तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, पूरा हमें एक ही पेज पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, अपना सी कर चुके हैं। अब डी देखिए, मैं कॉपी में से जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको। पार्ट नंबर 4 ज़रूर डाल लीजिएगा और डेट भी शो कर लीजिएगा, ठीक है। डी है 180, यहाँ चेक करिए, डी है 180 का हमें 3 बनाना है, तो यहाँ 180 लिया। सेम इसी तरह से 2 की टेबल पढ़ेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, तो 2 90 ज़ा होता है 180, फिर 2 45 ज़ा 90, 3 15 ज़ा 45 और 3 5 ज़ा 15। कितने फैक्टर्स आ गए, एक इसमें 2 आ गया हमारा, यहाँ हमने 2 लिखा है। 3 भी रिपीट हो रहे थे, तो हमें सिर्फ वन टाइम ही लिखने की ज़रूरत है, एक बार ही लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक था यहाँ पर 5, ये फैक्टर्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम देखिए इस तरह से ये वाले फैक्टर्स को लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया, इस तरह से एल फैक्टर बना लेगा, एल शेप में हमें फैक्टर्स को लेना है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया था, ये फैक्टर्स हमने इसमें लेने, ठीक है। लेकिन जो एक बार से जो ज़्यादा टाइम्स आ रहे हैं उसको हमें रिपीट नहीं करना है, सपोज़, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 कितने टाइम्स थे, 4 टाइम्स, मैंने सिर्फ एक बार लिया है, 3 भी हमने एक बार लिया। तो ये एल शेप में हमें फैक्टर्स को, यानी कि प्राइम जो फैक्टर्स हैं उसको लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, सी मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया, डी मैं ऐसे ही बता दिया, मैं ई बताती हूँ ऐसी 96 है। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने, जैसे कि देखिए हम डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते, 2 48 ज़ा 96, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप लोग को डिवाइड करके चेक कर लेना है, ठीक है। यानी कि 48 को अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है। इसी तरह से 96 को अंदर रखना है और 2 को बाहर रखना है, ठीक है। तो 2 48 ज़ा 96 हो जाएगा, फिर 2 24 ज़ा 48 हो जाएगा, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। अब हमें ऐसे एल शेप में फैक्टर्स लेने, तो ये सभी 2 रिपीट हो रहे थे, तो मैंने एक बार ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, लास्ट में 3, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। तो इस तरह से हमारा ई हो गया। एफ चेक कर लेते हैं, 186 लिया, यहाँ पर 2 बाहर रखेंगे आप, और 186 को इस तरह से आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, 2 9 ज़ा 18 सपोज़, ठीक है। माइनस करने पर यहाँ 0 बचा, ये हमने 6 उतारा है, 2 3 ज़ा 6, माइनस करने पर 0, 93 लिख लिया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट स्टेप में हमने चेक करा, 3 वंस प्लेस पर है, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 93 को। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, माइनस करने पर यहाँ 0 बचा, ये हमारा 3 था, 3 1 ज़ा 3, क्या आ गया 31, ठीक है। अब 31 ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आता, यानी किसी की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 और 31 इसके फैक्टर्स होगा। ये यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया, लेकिन आप लोग को ये रफ वर्क जो है वो अपने किसी रफ पेपर पे या फिर अपनी रफ कॉपी पे करना है। मैंने बता दिया है कि आप लोग को एक रफ कॉपी या रफ रजिस्टर या फिर कोई रफ पेपर लेकर ही बैठना, ठीक है। रफ पेपर से बेटर है रफ रजिस्टर एक बना लें आप।
20 रुपीज़ का, या फिर रफ़ कॉपी बना लें, उस पर ये सभी रफ़ वर्क आप लोगों को करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एफ पार्ट। नेक्स्ट जी देखिए 200 है, मैं डायरेक्ट अब इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को रफ़ पेपर पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अगर नहीं अभी भी क्लियर हुआ है तो उसी चीज़ को दोबारा से रिवाइंड कर आप लोग वीडियो को बैक जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार देखिए जब तक क्लियर नहीं हो जाए। नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। चीटिंग करने से, इसमें देखकर छापने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। इसलिए मैं हर पार्ट को रीड करके समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है जी 200 को चेक करते हैं। 200 ज़ा 200, 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, 5 ज़ा 25। तो ये सभी आप लोग डिवाइड करके चेक करना है। 2 को बाहर रखना है, 200 को अंदर रखना है, 100 आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 100 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 2 को बाहर रखना है, 100 को अंदर रखना है, तो हमारा क्वेश्चन 50 आ जाएगा। फिर हमें 2 को बाहर रखना है, 50 को अंदर रखना है, तो हमारा क्वेश्चन 25 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता। चेक कर लीजिएगा एक बार जो मैंने रूल बताया आपको। 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो सकता, इसकी वंस प्लेस पर क्या है 5, जो कि हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 2 के टेबल में नहीं आता 5, इसलिए 3 से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम आता है 7 और 3 के टेबल में 7 हमारा नहीं आता है, ठीक है। 4 से चेक करते हैं, 4 के टेबल में भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट इसमें 25 हैं और 4 के टेबल में 25 नहीं आता है। नेक्स्ट 5 पर इसलिए है, तो 5 ज़ा 25। तो इसमें कितने फैक्टर्स होगा, एक हमारा 2 हो गया जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, नेक्स्ट हमारा एक हो गया 5, ठीक है। ये मैंने आपको जी तक बता दिया। अब इसमें जो भी बचे हैं HIJ मैंने सभी सॉल्व करें, इसको आप लोग को रफ पेपर पे करके सॉल्व इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। KL। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। अभी हम लोगों ने जो फैक्टर्स बताए हैं वो ट्री मेथड से बताए हैं, अब हम लोग को किससे बताने हैं, शॉर्ट डिवीजन मेथड से बताने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड से करने के लिए देखिए मैंने ए पार्ट यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नोट नहीं किया है, सेम पेज नंबर पर है, अभी हम पेज नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज नंबर पर है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे। अगर यहाँ पर आपकी स्पेस है तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम एक बार एक्सरसाइज को डाल चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जब नोट कर लेंगे देन हम उसका ए पार्ट उतारना है। ए है 168, ठीक है। 168 के अब शॉर्ट डिवीजन मेथड जो है प्राइम फैक्टर्स बताने का वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको पेपर लेना है रफ पेपर जो भी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है, इसमें 168 यानी कि 168 के हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर्स बताने हैं जो किस मेथड से, शॉर्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम देखिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर है सपोज 168, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। एलसीएम आप लोग 4th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो हमें इसके क्या करने होंगे, एलसीएम निकालने होंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको किया है, तो इसमें क्या करना था, इसमें भी हमें वंस प्लेस चेक करनी है, क्या ये वंस प्लेस 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हमने चेक किया ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। एलसीएम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार और इसमें क्लियर कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर हमारा 1 डिजिट है तो हमें यहाँ भी 1 डिजिट ही लेना होगा, लेकिन हमने चेक किया 2 से डिवाइड ये हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे 2 नंबर्स ले लेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हम एक साथ 2 नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें बीच में कहीं 2 नंबर एक साथ लेने की ज़रूरत पड़ी तो हमें बीच में पहले एक जगह 0 को ऐड करना होगा, जैसे कि हम लोग को डिवाइड में 0 ऐड करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 2 के टेबल हम पढ़ेंगे जो 16 आ जाए, तो 2 8 ज़ा जितने आएगा यानी जितने टाइम्स आएगा उसको हमें नीचे लिखना है। टेबल जो हम जिसकी पढ़ रहे हैं वो हमें यहाँ पर साइड में लेना है, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16। अब हमें 2 की टेबल पढ़नी है, अब यहाँ पर क्या बचा है 8 बचा है, तो 2 की टेबल पढ़िए जो 8 आ जाए, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। नेक्स्ट आइए 84 है, 84 के लिए भी हमें वंस प्लेस चेक करनी है, 4 है यानी कि 2 से डिवाइड ये नंबर हो सकता है, ठीक है। तो टेबल पढ़िए इसकी 2 4 ज़ा 8, ठीक है। वंस प्लेस मैंने पहले 1 नंबर मैंने इसका स्टार्टिंग वाला नंबर डिवाइड किया है, 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4। क्लियर हो रहा है, ये हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। नेक्स्ट हम वंस प्लेस चेक करते हैं, 2 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। फिर 2 की टेबल पढ़िए, तो पहले हम ये पढ़ेंगे 2 की टेबल पढ़िए जो 4 आ जाए, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी वंस प्लेस चेक करते हैं, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या क्या बताए हैं, 0 2 4 6 और 8, ठीक है। तो ये हमारे 2 से डिवाइड सिर्फ यही नंबर होंगे जिसकी वंस प्लेस पर ये नंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कोई भी एक नंबर, ज़रूरी नहीं है सभी नंबर प्रेजेंट हो, क्योंकि वंस प्लेस पर सिर्फ एक ही नंबर हमारा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया इन नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इवन क्या है 1 नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होगा,
टू के बाद हमारी आती है 3 की टेबल। तो 3 की टेबल करने के लिए मैंने क्या रूल बताया था, जो नंबर है उसका सम, यानी 2 + 1 = 3, यानी कि 3 से हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 की टेबल पढ़ते हैं। देखिए जिसकी टेबल हमें पढ़नी है वो हमें यहाँ लेफ्ट साइड में लिखना है ऊपर, और जितने टाइम्स हम पढ़ रहे हैं वो हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो 3 की टेबल पढ़िए जो 21 आ जाए, तो 3 7 होता है 21। ठीक है, अब 7 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में ही आएगा, तो हमें यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, और ये हमें कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक हमारा यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमें ये सॉल्व करते रहना। ठीक है, एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ पर हमारा यहाँ पर 1 लेफ्ट होगा, वहाँ पर हम लोग का ये फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या थे, प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर प्राइम, PRIME प्राइम, और ये हो गया हमारा फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स आए, तो देखिए ये 2 में से हम सिर्फ एक 2 ले लेते हैं जो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम इसमें फिर क्या लेंगे, 3 लेंगे, और नेक्स्ट हमारा क्या आया है 7। ये सभी हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, देखिए मैंने सेम पार्ट यहाँ पर किया है, 2 8 ज़ा 16, सो सेम मैंने एज इट इज़ सॉल्व किया है। प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए 2 3 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 150, मैं इसको भी क्लियर कर दे रही हूँ। 150 को हमें कैसे करना है, 150, इसको हमें यहाँ पर पहले लिखना होगा। इसकी वंस प्लेस अब चेक करिए, वंस प्लेस पर 0 है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल मैंने स्टार्ट करा पढ़ना, अब 2 की टेबल पढ़िए जो 1 आ जाए, तो 1 ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 नंबर्स को लेते हैं 15, यानी कि 2 की टेबल में 15 भी नहीं आएगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 2 की टेबल में 15 से ऐसा नंबर पढ़ें, ऐसी इतने टाइम्स पढ़ें 2 को कि हमारा 15 से कम आ जाए। ठीक है, तो हमने चेक किया 2 7 ज़ा होता है हमारा 14, और 2 8 ज़ा हमारा क्या हो जाता है 18, तो हमें क्या लाना है, इस नंबर से कम लाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा 0 नहीं होता तो हम इसको 2 से नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर सिर्फ 5 रह जाता, तो हमारा 5 जो है वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे इसमें 3 नंबर से, तो हमने पहले स्टार्टिंग करी, ये दोनों नंबर एक नंबर लिया तो वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, फिर हमने यहाँ पर क्या लिया है, 5 लिया है। तो यहाँ पर चेक करिए 2 7 ज़ा यहाँ हो गया 14, तो 15 में से 14 माइनस करने पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर 1। ठीक है, 2 7 ज़ा 14 हो गया यहाँ पर, लेकिन 15 था, 15 में से 14 हटा दिए क्योंकि हम 14 को कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या रह गया यहाँ पर 1, अब ये जो 1 रह गया है ये 1 आगे वाले नंबर के साथ लिखकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आगे नंबर था 0, 0 के साथ अगर मैंने 1 लगा दिया तो ये 1 नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 10, जैसे कि हम उसको कैरी देने पर हमारे इसके पास 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 10। अब 2 की टेबल पढ़िए जो हमारा क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो 2 5 ज़ा क्या हो गया 10। ठीक है, अब हमने चेक किया इसकी वंस प्लेस पर 5 है जो कि 2 से डिवाइड हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या रूल बताया है, नंबर्स का सम, तो 75 को सम कर लो, 7 + 5 हमारा क्या हो गया 12 ऐसा नंबर है जो हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा 3 से डिवाइड कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 3 की टेबल पढ़िए, तो 1 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर लेते हैं। 3 की टेबल पढ़नी है हमें, जो हमारा क्या नंबर आ जाए 7, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर क्या है, अगर हम 3 3 ज़ा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 9। तो देखिए हमें इतनी लंबी टेबल याद नहीं है कि हम 3 की टेबल पढ़ें जो हमारा 75 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 1 स्टेप को 1 1 डिजिट को सॉल्व करेंगे। तो 3 2 ज़ा हमारा यहाँ हो गया 6, 7 में से 6 हटा दिए क्योंकि हम 6 को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर कितना रह गया 1, ये 1 हमने आगे वाले नंबर के साथ लगा दी। ठीक है, अब ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा हमारा, तो 5 में ये नंबर ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर इसके बराबर में है, तो ये इसके बराबर में लगकर पढ़ा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 15। अब 3 की टेबल पढ़िए जो हमारा क्या आ जाए 15, तो 3 5 ज़ा यहाँ पर क्या हो गया 15। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सभी पार्ट्स इसके सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, इन पार्ट्स को मैं बता रही हूँ, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो इसी पार्ट को दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को चेक करिए। ठीक है, ये हो गया 25। अब हम इसको चेक करें क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए सेम जल्दी से क्या रूल है, दोनों नंबर्स का सम, तो 25 हम चेक कर रहे हैं, 2 + 5 होते हैं हमारे 7 हमारा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद आता है हमारा 4 के लिए भी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे, तो 4 के टेबल में 25 भी नहीं आता है, 4 5 ज़ा 20, और 4 6 ज़ा 24, और 4 7 ज़ा 28 हो जाता है, यानी 24 और 28 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 4 से भी नहीं होगा, हम 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए मैंने क्या रूल बताया है, लास्ट के वंस प्लेस पर 0 और 5 आएगा तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वंस प्लेस हम चेक करनी है, तो इसमें देखिए वंस प्लेस पर क्या है हमारा 5 है, तो यानी कि ये जो है 5 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल पढ़िए जो 25 आ जाए, तो 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 5 1 ज़ा
5। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स आ गए, एक हमारा आ गया 2, एक हमारा आ गया 3 और एक हमारा आ गया 5। तो ये हो गया 2, 3 और 5। ये 5 हमें रिपीट हो रहा है तो इसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स इक्वल हो गए 2, 3 एंड 5। ये पार्ट हो गया हमारा बी। अब नेक्स्ट आइए सी पार्ट देखिए बुक में क्या है। सी पार्ट है हमारा 216। 216 को पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ एक बार यहाँ पर रफ पेपर पे। देखिए वंस प्लेस पर 6 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, वंस हमने 1 नंबर लिया, 2 की टेबल पढ़िए जो सिर्फ 2 आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 की टेबल पढ़ी मैंने 1 टाइम्स जो हमारा 2 आ गया। अब हमारा आगे बचा 1। तो मैंने क्या बताया है कि 2 के टेबल में अब हमारा 1 नहीं आ सकता, तो हम दोनों नंबर को साथ में लेंगे। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं होता तो हम इसको 2 से पढ़ते ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर क्या था, 1 था और 1 हमारा डिवाइड 2 से नहीं होता है। ठीक है, इस क्योंकि हमने इसको क्यों कंटिन्यू किया है, क्योंकि हमारे इसमें वंस प्लेस पर अब अगर हम वंस प्लेस देखें तो 6 है और ये हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। क्योंकि हम एक नंबर, अब 2 की टेबल में 1 नंबर नहीं आता, हमें दोनों नंबर लेने हैं। मैंने क्या बताया था, अगर हमें स्टार्टिंग में 2 नंबर्स को लेना है तो हम बिना किसी ज़ीरो के ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें बीच में कहीं, देखिए क्योंकि हम एक नंबर पढ़ चुके हैं, अब हमें ज़रूरत है 2 नंबर लेने की, यानी कि बीच में नंबर अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 0 को ऐड करेंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे 2 की, जो हमारा नेक्स्ट वाला नंबर आ जाए। तो 2 की टेबल पढ़ी जो हमारा 16 आ जाए, तो 2 8 ज़ा 16। हम डायरेक्ट 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 2 नंबर्स को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 0 ऐड करना होगा। 0 हम कब ऐड करेंगे, जब हम कहीं बीच में एक साथ 2 नंबर लेंगे। अगर सिर्फ 16 होता तो हम डायरेक्ट 2 8 ज़ा 16 लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम एक नंबर सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें बीच में 2 नंबर लेने की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 ऐड किया है और हमने नेक्स्ट पे क्या लिखा है यहाँ पर 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेक करिए। अब 2 की टेबल हम फिर पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 8 है। ठीक है, 2 की टेबल में 1 हम पढ़ना है, 1 नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं 0 लगा के नहीं पढ़ूंगी। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही 2 नंबर्स को ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हम 2 नंबर्स को ले सकते हैं, इसकी है, लेकिन अगर हमें कहीं बीच में अगर 2 नंबर्स लेने होंगे तो हम क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 की टेबल पढ़िए जो हमारा 10 आ जाए, तो 2 5 ज़ा होता है 10। यहाँ कितना हो गया, 10। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, अब देखिए 8। 2 की टेबल पढ़िए जो हमारा क्या आ जाए 8, तो 2 की टेबल में हमारा 8 आ सकता है कितने टाइम्स, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हमारा हो गया 54। अब नेक्स्ट इसमें वंस प्लेस पर है 4, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल पढ़िए, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करने पर 1 रह गया जो इसके साथ हो गया। 2 की टेबल पढ़िए जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, तो 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब ये यहाँ पर है 27। वंस प्लेस चेक करिए, वंस प्लेस पर है यहाँ पर 7 जो 2 की टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 से मैंने क्या बताया था, सभी नंबर्स का सम, तो 2 + 7 कितना हो गया 9। 9 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की टेबल पढ़ते हैं हम। 3 की टेबल पढ़िए जो 27 आ जाए, तो 3 9 ज़ा होता है 27। 3 की टेबल में 9 आ जाएगा हमारा, तो 3 3 ज़ा 9। जितने टाइम्स आएगा उसको हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर 3 लाना है हमें, तो 3 1 ज़ा 3। जब तक हमारा यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा जब तक हमें इसको फैक्टर्स लिखने होंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, एक हमारा आ गया 2 और एक हमारा क्या आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए सेम इसी तरह से सॉल्व किया है, प्राइम फैक्टर्स इक्वल 2 एंड 3। मैं 1 2 और बता देती हूँ। डी पार्ट देखिए, सपोज डी है, इसमें डी है 300 के इसमें हमें फैक्टर्स करने हैं। तो 300 के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर वंस प्लेस पर हमने चेक किया 0 था, ये 2 से डिवाइड हमारा हो सकता है। टेबल पढ़ते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किया, कितना रह गया 1 जो इसके साथ लग जाएगा। अब ये कितना हो गया 0 ना होकर 10 हो गया। ठीक है, अब 2 की टेबल पढ़िए जो हमारा क्या हो जाए 10, तो 2 5 ज़ा होता है 10। ठीक है, ये हमारा 0 जो है वो एज इट इज़ हमारा आ जाए। अगर यहाँ पर कोई सपोज 9 होता तो हम एक नंबर इसके साथ ले लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ सभी नंबर्स कैंसिल हो चुके थे, सिर्फ यहाँ 0 रह गया, तो 0 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब हमारा वंस प्लेस पर फिर 0, तो ये भी 2 से डिवाइड हमारा हो सकता है। कैसे करेंगे, 2 7 ज़ा 14। देखिए स्टार्टिंग में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक नंबर या 2 नंबर को छोड़ सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर 18 होता तो हमारा 2 9 ज़ा 18 हो जाता, लेकिन 2 7 ज़ा यहाँ पर क्या था 16 होता, तो 2 8 ज़ा 16 हो जाता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा नंबर कैंसिल हो। ज़रूरी कब होगा, जब हमारे पास सिर्फ वही नंबर है, तो हमारा ज़रूरी है कि पूरा नंबर कैंसिल होना ज़रूरी है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा लास्ट में ऐसा नंबर है जो साथ में लग सकता है, तो हम क्या करेंगे 2 7 ज़ा 14 हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, यहाँ कितना नंबर रह गया, 15 में से जब 14 माइनस करेंगे तो 1 रह गया। ये 1 मैंने 0 के साथ ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया 2 5 ज़ा
10, ठीक है। अब ये जो ऐसा नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर क्या है 5, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स की ज़रूरत है हमें 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, क्या क्या नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, रट लिए इसको फ़ौरन 0, 2, 4, 6, 8, एक एक नंबर छोड़ के देखिए 0, फिर आता है 1, देन 2, देखिए यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक, ठीक है। तो हमारा 0 है, देखिए 0, 2, 4, 6, 8, सिर्फ हमने एक एक नंबर यहाँ पर बीच में ड्रॉप करना है, बाकी के हमारे क्या होते हैं 2 से हमारे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब 75 हो गया। अब हमें वंस प्लेस चेक करनी है 2 से क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करने के लिए मैंने अभी भी क्या नंबर बताए हैं 0, 2, 4, 6, 8 का आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया था 7 + 5 इक्वल कितना होता है 12, 12 जो है हमारा वो 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से टेबल पढ़ेंगे, 3, 2 = 6, कितना यहाँ पर लेफ्ट रह गया 1, 1 रहने के बाद क्या रह गया 15, अब 3 की टेबल पढ़िए, 3, 5 = 15, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया 20। अब हमें नेक्स्ट क्या, अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या देख रहा होगा कि हमारा 25 डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 + 5 हमारे हो गए 7, जो हमारे 3 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट, ये भी हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से चेक करते हैं, तो 5, 5 = 25, ये भी हमारा 5, 1 = 5, कितने फैक्टर्स हो गए, एक हो गया हमारा 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5। ये मैंने 4 पार्ट्स को आपको बता दिया है, इसके जो बाकी के जो पार्ट्स अब रह गए हैं वो आप लोग को खुद करने हैं, ठीक है। मैंने सभी पार्ट्स कॉपी में सभी नोट करे, रफ में पहले सॉल्व करेंगे और फिर इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट जो मेथड थे वो मैंने सभी बता दें, इसी से रिलेटेड सेम, बस नंबर का चेंज है, वरना जो सभी है वो सेम हमें इसी तरह से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें लास्ट है 3 और देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। यहाँ पर हमें बताने हैं 10, ए पार्ट है, यहाँ प्राइम नंबर्स बताने हैं बिटवीन यानी कि बीच के। ए पार्ट है 10 and 20, यानी कि 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो स्टार्टिंग हमें 10 से ही करनी होगी और 20 से करनी होगी, ठीक है, यानी 20 तक। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मैंने बताया था, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में ही आते हैं, यानी अपनी टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते हैं। तो हमें 10 से स्टार्टिंग करनी है, तो 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हमारा इवन, और देखिए जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, किसके अलावा 2 के अलावा, ठीक है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो हमारा इवन भी है और साथ में प्राइम भी है, ठीक है। चलिए, यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं वही हमारे प्राइम होंगे, अदरवाइज जितने इवन नंबर्स हैं वो हमारे प्राइम नहीं होंगे, ठीक है, 2 के अलावा। चलिए ए पार्ट देखिए, ए है हमारा 10 and 20। अब हमें 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो ले रहे हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग करते हैं, 10 के बाद हमारा नंबर आता है 11। तो हमने 11 नंबर चेक किया, 11 नंबर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 12, हमारा प्राइम इवन है तो वो भी नहीं होगा। 13 है, 13 भी हमारा प्राइम है, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता। 13 के बाद 14 हमारा इवन है। 15 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 16 पर आते हैं, 16 भी हमारा इवन है। 17 हमारा इवन नहीं है, ऑड है। हर ऑड नंबर हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, लेकिन हर प्राइम ऑड इवन नंबर हमारा प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर में से ही होंगे, ठीक है। 17 और हमारा ऐसा, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये नंबर जो हैं वो क्या किसी की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। 17 भी हमारा प्राइम है। 17 के बाद 18 आता है, 18 हमारा इवन है तो ये भी नहीं हो सकता। 19 हमारा प्राइम है। 19 के बाद यहाँ 20 है, ये भी हमारा इवन है। सिर्फ हमें 10 से 20 के बीच में लिखने थे। इसी तरह से हमें बी और सी भी कंटिन्यू करना, आप लोग कर सकते हैं। सपोज 32 है, 32 से 32 और 50 के बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं। तो 32 हमारा क्या है, 32 हमारा प्राइम 37 लिया मैंने, 41, 43 और 47। इसी तरह से यहाँ पर 80 से 100 के बीच में 83, 91 और 97, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस थे इसमें एक्सरसाइज 3.2 में। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। हर पेज पर आप लोगों को पार्ट नंबर 4 डालना है और वीडियो जिस दिन आपको पहुँचती है उस दिन की यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 करी है। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 पार्ट्स में हम लोग की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी। पार्ट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1, पार्ट नंबर 4 में एक्सरसाइज 3.2 और पार्ट नंबर 5 हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।